अमन अभी-अभी अपने परिवार के साथ शहर से शिफ्ट होकर गाँव आया था, क्योंकि जो इनका गाँव में पुराना घर था, इन्हें अब वहीं रहना था और बहुत सालों से ये घर बंद पड़ा था, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और यहाँ पर रहने लायक इसे बनाने में भी लगभग 3-4 दिन जाते। तो अमन की फैमिली और अमन कुछ दिन पहले ही यहाँ पे आ गए और सफाई वगैरह में लग गए। अब सफाई करने में 2-3 दिन चले गए और इतना साफ़ हो गया था घर कि फ़िलहाल अभी सामान रख सकते थे। अब ये लोग शहर वापस गए, सामान लाए और फिर वापस आके गाँव में सारा सामान जो भी गाँव के बाहर होता है ना, घर में एक बड़ा सा आँगन होता है, उसके बाद गेट होता है, तो उस आँगन में सारा सामान शिफ्ट कर दिया। अब आँगन में सब सामान रखा हुआ था और अमन की फैमिली अंदर जो भी छोटा-मोटा सामान ले जा के सब सेटल कर रहे थे। अमन भी इन सब में हाथ बटा रहा था और जब अमन सामान उठा के बार-बार अंदर लेके आ रहा था और अपनी मम्मी को दे रहा था, अपनी बहन को बोल रहा था रखने के लिए, और 2-3 बार जब उसने चक्कर लगाया, उसने एक चीज़ देखी कि वहाँ एक लाल साड़ी में लंबा सा घूंघट किए हुए औरत खड़ी हुई है और वो कुछ बोल नहीं रही बट हाथ से कुछ इशारा कर रही है, शायद उसको बुलाने का या पता नहीं कैसा, लेकिन वो बहुत दूर खड़े होके बस कुछ हाथ से इशारे कर रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने घूंघट कर रखा था। अब अमन को पहले लगा कि हो सकता है कोई गाँव की औरत होगी और हम लोग अभी अभी शिफ्ट हुए हैं शहर से, तो पूछने आई होगी, तो उसने इसको इग्नोर किया और गया भी नहीं पास में, अपना सामान लगाने उठाने में लगा रहा। अब थोड़ी देर बाद जब वापस उसने ध्यान दिया तो वहाँ पे वो औरत अभी नहीं थी। तो अमन ने अपनी बहन से पूछा, जो कि वही सामान खाली कर रही थी बॉक्स से, कि वो औरत कहाँ गई जो भी यहाँ पे खड़ी थी। तो उसकी बहन ने बोला, यहाँ पे कोई सी औरत नहीं थी, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो अमन को लगा हो सकता है इसने ध्यान ना दिया और चली गई हो। तो अमन ने बोला नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसकी बहन ने बोला हो सकता है गाँव से ही कोई हो। तो अमन ने बोला हाँ, मुझे भी यही लगता है, हो सकता है चली गई होगी। अब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए सोने के लिए और अमन के भी रूम में जो थोड़ा बहुत सामान था वो अपना लगाने लग गया कि सुबह जब भी ऑफिस जाएगा तो उसके लिए ईजी पड़ जाएगा। अब सबको नींद आ गई, लेकिन अमन को पता नहीं कि वो औरत जो दिखी थी ना, वही बार बार माइंड में आ रही थी कि वो कौन थी, और थी तो वो कुछ बोली नहीं और मेरी बहन ने उसे क्यों नहीं देखा। बहुत सारे सवाल उसके माइंड में थे और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो उस गाँव की औरत थी, क्योंकि उसका बिहेवियर भी उतना नॉर्मल नहीं था। क्योंकि कोई भी आता है सबसे पहले हाल चाल पूछता है या फिर ऐसे ही पूछता है कब आए और क्या अब सब कुछ शिफ्ट हो गया, जो कुछ भी नॉर्मल सवाल। लेकिन वो बहुत दूर खड़े होकर बहुत टाइम से देख रही थी इस घर में। लेकिन चलो कोई नहीं, अमन ने सोचा ठीक है, हो सकता है वहम हो और अभी अभी शिफ्ट हुए हैं गाँव में तो बहुत सारी बातें नई ही हैं। खैर, अब अगली सुबह हुई और अमन फटाफट अपने काम पे निकला। अब जब ऑफिस जाने के लिए स्कूटी निकाल रहा था तो उसकी निगाह पड़ी जो उसके घर में आंगन की दीवार थी ना, उसके जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा था। और अभी उसको ऐसा लगा जैसे कि जो औरत उसने रात में देखी थी लाल साड़ी में, उसकी एक झलक सी वहाँ से गई है, जैसे कोई देखते ही हट जाए ना वैसा। तो अमन को लगा कि इस टाइम भी ये क्या कर रही है यहाँ पे, या फिर वो होगी, देखता हूँ एक बार। जैसे ही अमन ने बाहर निकल के देखा, वहाँ कोई नहीं। अमन बहुत सख्ते में आ गया कि हो क्या रहा है और ये मुझे ही दिख रही है, क्या हो रहा है। अमन उस दिन बहुत टेंशन में रहा, अपना ऑफिस गया और फटाफट अपना जो भी काम नाम निपटा के ऑफिस से वापस आया और अपने घर पे बताने लग गया सबको कि रात में मैंने जो औरत देखी थी, वो आज सुबह भी मुझे हल्की झलक दिखी उसकी और वो पता नहीं कहाँ गायब सी हो गई एकदम से। तो घर में सबने बोला कि अरे कुछ नहीं, तुम ध्यान मत दो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा, और होगा कुछ, जाने दो, हम इन सब चक्करों में पड़ेंगे नहीं, तो हमें इतना फालतू में जो कुछ भी होगा वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वैसे ही दिन कट रहे थे। एक रात ऐसा हुआ, जो अमन का जो आंगन था ना घर का, वहाँ पे अभी कुछ सामान जैसे बड़े बड़े ड्रम्स वगैरह होते हैं अनाज रखने के लिए, वो सब अभी बाहर ही रखे थे क्योंकि बारिश वारिश का मौसम था नहीं। तो वो लोग अभी अंदर सबको ले नहीं गए थे पूरी तरह से सामान, थोड़ा बहुत सामान भारी भारी बाहर ही पड़ा था। अब अमन जब हल्की नींद में था और उसका रूम आंगन के साइड में ही था, तो उसको ऐसी आहट सी आई जैसे कि कोई बाहर जो ड्रम वगैरह रखे ना, उनको कोई सरका रहा है। तो अम्मा ने सोचा कि हो सकता है कोई होगा, लाओ खिड़की से देखता हूँ। जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उसको वही लाल कपड़े वाली औरत दिखाई दी जो कि उस सामान को इधर से उधर लगा रही थी। और जैसे उसने देखा, सबको फटाफट जगाया कि देखो देखो वो बाहर ही खड़ी है इस टाइम, और आप लोग बोल रहे थे कि वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो सारा सामान इधर उधर कर रही है। अब जब अमन ने ये सब बोल के चिल्लाया ना, तो सब घर वाले सभी इकट्ठे गेट खोल के बाहर निकले। आंगन में जब देखा
तो सारा सामान जैसे का तैसा रखा था, यहाँ तो कोई बदलाव नहीं था। तो सब ने अमन को बोला कि तुम्हें नींद आ रही होगी और तुम नींद में कुछ भी देख रहे हो और तुम्हारे दिमाग में वही औरत बैठ गई और कोई बात नहीं है। खैर अब सब ये लोग जा ही रहे थे वापस डिसाइड करके, तभी इनको दिखाई दिया कुछ धुआं सा आ रहा है जो आंगन की दीवार है ना उसके उस साइड से। ये लोग देखने चले गए कि क्या चीज़ जल रही है, भाई क्या है यहाँ पे। जैसे देखने गए वहाँ पे तो देखते हैं कि जो बरगद का पेड़ था ना उसके नीचे कोई लाल चुन्नी से जला के चला गया है। एकदम जल चुकी थी वो, किनारे किनारे बचे थे उसके, वो बिल्कुल धू धू करके जल रही थी। और वो कोई जला के यहाँ पे चला गया लेकिन आसपास कोई दिख नहीं रहा। तो अमन को एक पॉइंट मिल गया और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लग गया कि देखा मैंने कहा था आपसे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, आप लोग मान नहीं रहे थे। अब बताओ अब चुन्नी कौन जलाएगा इतनी रात में, यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो जैसे ही उसके पापा पास में गए ना अमन के, वो देखने के लिए कि किसने क्या जलाया है, तो वहाँ थोड़े बहुत बाल और वो चुन्नी और शायद किसी का कपड़ा भी कुछ था, बड़ी सारी चीज़ें और रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तंत्र मंत्र कर रहा होगा यहाँ पे। लेकिन अभी आसपास दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था इनकी फैमिली के सिवा, जो कि अभी अभी शिफ्ट हुई थी यहाँ पे। अब ना ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब वो औरत फ्रीक्वेंटली अमन को दिखने लग गई और बार बार अमन उसको नोटिस करता और बार बार वो अमन को दिखाने की कोशिश करती अपने आप को। अमन बहुत डर जाता क्योंकि एक बार जो इंसिडेंट हुआ था ना उसके बाद से अमन की तबीयत बहुत ख़राब हुई। हुआ कुछ ऐसा था, अमन अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए सुबह सुबह अपनी स्कूटी निकाल उसको बैठा के जाने लग गया स्कूल के साइड। और अमन देख के गया था कि अभी वो जो लाल साड़ी वाली औरत है वो बरगद के पेड़ पे बैठी हुई है। और ध्यान नहीं दिया उसने कि चलो ठीक है, सबको दिख रहा है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो अमन ही क्या करे इसमें। वो अपनी बहन को स्कूल छोड़ के आया और जैसे ही वो घर पे आने लग गया ना, दूर जो घर की गली थी ना वहाँ से उसने देखा कि जो वो लाल साड़ी वाली औरत है वो पेड़ की डालों पे जैसे बंदर कूदते हैं ना, एक से दूसरी डाल पे, दूसरे से तीसरी डाल पे, वैसे कूदी जा रही है और बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है और शायद कुछ खास आ रही थी जैसे मांस का कोई टुकड़ा हो। अब इतने में अमन ने सोचा फटाफट अपनी स्कूटी लगाता हूँ घर में और अंदर जाता हूँ और पता नहीं क्या ही हो रहा है ये सब हमारे साथ में, हम शिफ्ट ही क्यों हुए। बस ये सब थॉट्स में अमन खोया हुआ था और अपनी स्कूटी को फटाफट स्पीड बढ़ा के घर के अंदर बस ले जाने वाला था कि एकदम से वो जो औरत थी लाल साड़ी वाली वो स्कूटी के सामने आ गई और इस चक्कर में इसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया और स्कूटी से नीचे गिर गया अमन, जिससे उसको बहुत चोट लग गई। हाथ पैर में ऐसे घुटने छिल गए, पूरे हाथों में चोट लग गई। और अमन जैसे ही गिरा ना वो सामने देखने लग गया और वो औरत अभी भी दिख नहीं रही थी, उतना घूंघट था उसका, बस हवा से घूंघट इधर हिल रहा था और अमन सोच रहा इसका चेहरा देखे एक बार, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। अमन जैसे तैसे उठा, स्कूटी उठाई और आगे बढ़ने लग गया। अमन जैसे आगे बढ़ा ना स्कूटी लेके, तो जहाँ उसको चोट लगी थी और उसका थोड़ा बहुत जहाँ पे खून गिरा था ना, वो औरत वहाँ भाग के ऐसे जाके वो खून जो गिरा था वो चाटने लग गई, ऐसे जैसे कोई बच्चे को केक या मिठाई दे दो वैसे नहीं भागता है एकदम लपक लपक के, वैसे एकदम उसी तरह वो औरत भाग के जाके वो सड़क ऐसे चाटने लग गई जैसे कि उसे पता नहीं क्या मिल गया। और उसने खून को चाट चाट के एकदम साफ़ कर दिया और ऐसा लगा जैसे कभी वहाँ पे खून था ही नहीं। अब अमन बहुत बीमार हो गया था, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया उसको, एकदम सर में दर्द बहुत ज़्यादा, और ये सब बातें उसके पापा को बताई गई कि घर में सब कुछ हो रहा है और अमन की तबीयत इतनी ख़राब हो गई है। अब उसके पापा आए और देखिए सभी चीज़ें कि भाई तो ज़्यादा ही हो रहा है। अब उसके पापा एक रात वेट करने के बाद नेक्स्ट डे एक ओझा को लेके आए और उनसे बात करवाई कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है और पता नहीं क्या चीज़ है जो इस पेड़ से पता नहीं कनेक्टेड है, जो भी है एक बार आप देख के बताओ, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे बच्चे सब यहाँ पे बहुत परेशान है और हमें भी इस चीज़ का बहुत बार एक्सपीरियंस हुआ है और हम तो चलो इग्नोर कर देते हैं, बट बच्चे बहुत ज़्यादा फेस करें इन सब चीज़ों को। तो वो जो बाबा थे वो पेड़ के पास गए और पेड़ के पास जाके थोड़ा बहुत ऐसा देखने लग गए उसके आसपास, और उन्होंने बताया कि जो ये पेड़ है ना इसी में ही उस आत्मा का वास है और वो तभी जाएगी जब ये पेड़ आप कटवा दोगे, क्योंकि जब तक ये पेड़ रहेगा वो आत्मा यहाँ से कभी कहीं नहीं जाएगी और हो सकता है आने वाले टाइम में आपके बच्चों को या आपको किसी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा दे। तो ये बात सुनते अमन के पापा ने बोला कि नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो हम पहले ही इस पे एक्शन लेते हैं, और 2-4 मज़दूरों को बुला के उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया और पेड़ कटवा के उन्होंने कहीं दूर उसको फेंकवा दिया जिससे कि वो आत्मा का अस्तित्व ख़त्म हो जाए। और जैसे ही पेड़ कटा उसके 2-3 दिन तक वो लोग ऑब्जर्व करते रहे
और ऐसा ही हुआ, उस बीच में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई, ना ही वो औरत दोबारा कभी दिखाई दी। अब वो औरत की आत्मा उस पेड़ के अंदर कैसे गई, क्या हुआ, ये तो गाँव में भी किसी को नहीं पता था। हो सकता है काफ़ी पुरानी बात हो, जो लोग नहीं जानते हो। लेकिन अब उस घर में उस आत्मा से लोगों को मुक्ति मिल चुकी थी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।